पर्यन्ताम् नमो लोहि सौचिदानम् नमो लोहि सौभागिर्याम् नमो लोहि सौजायाम् नमो लोहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडारि विजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाताय। शास्त्र है 49वीं गाथा पूज्यपाद स्वामी कृत। अविद्या विदुरम् अभिदूरम ज्योति परम ज्ञानमयम् महत् तत् प्रष्टव्यम तत् इष्टव्यम तत् द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। बहुत टूंका मां आत्म चैतन्य ज्योति कैसी है? आत्मा चैतन्य ज्योत है, ज्ञान ज्योत, चैतन्य ज्योत। अग्नि ज्योत कहते हैं। तो अग्नि ज्योत तो जड़ है, तो उसके पर्याय जड़ की पर्याय है। ये अचेतन ज्योति है। अग्नि पर्याय अचेतन ज्योति है। परमाणु खंड नहीं पर्याय, वो दिखती है। वो जीव है, वो कोई नहीं। उसका शरीर दिखते ना अग्नि का, तो अचेतन ज्योति रजकण का खंड उसकी पर्याय है। वो अचेतन ज्योति उसकी सामे कहते हैं कि भगवान चैतन्य ज्ञान में उत्कृष्ट ज्योति है। कैसी है? अविद्या को दूर करने वाली है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका प्रतीत करने से वो ज्ञान ज्योति अज्ञान का नाश करने वाली है। बराबर मौजूद है। ज्ञान ज्योति है, ऐसा स्वीकार नहीं किया। समझ में आया? ये ज्ञान ज्योति है, ऐसा अज्ञान ज्योति है, ऐसा स्वीकार न किया। समझ में आया? राग द्वेष पंचपाप शरीर आदि का स्वीकार किया, तो ज्ञान ज्योतिया है, चैतन्य मूर्ति, ऐसा स्वीकार करने से ज्ञान ज्योति अज्ञान का नाश करने वाली है। बराबर समझ में आया? ये ज्ञान ज्योति ज्ञान प्रकाश करने वाली है, अज्ञान का नाश करने वाली है, मिथ्यात का नाश करने वाली है, और सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने वाली वो आत्म ज्योति है। देखो कैसे बरसा लिया। समझ में आया? नित्य व्यवहार बात करेगा कि मेरी बात तो है, व्यवहार है, समझना। गुरु से होता है व्यवहार से खत्म है, तो समझना। आएगा चलने नित्य व्यवहार की कथनी दो प्रकार के उसमें कहा। उसके व्यवहार को व्यवहार समझना, निश्चय को निश्चय समझना। समझ में आया? यहाँ तो निश्चय की बात कहते हैं। अभी तो भगवान आत्मा ज्ञान चैतन्य उत्कृष्ट ज्ञानमय उत्कृष्ट ज्योति, वो ज्ञान का नाश करने वाली। तो वैसी ज्योति है तो ज्ञान का नाश क्यों न हुआ? पर ज्योति है, ऐसा स्वीकार क्या किया है? समझ में आया? हाँ, ज्ञानमय ज्योति है, उसमें विकार शरीर कुछ नहीं। ऐसी ज्योति का स्वीकार किए बिना ये ज्ञान ज्योति अज्ञान नाश करने में ताकत कैसे करे? वो समझ में आया? बहुत टूका शब्द में
લાખ વાત ઘણી કરી હોય અને આ સમય એસા પઠન ને એસા વાંચન ને ये भगवान चैतन्य ज्योत है, ये ज्ञानमय उत्कृष्ट ज्योति है। जगतनी ज्योतिनो पण ज्योति पोते हैं, प्रकाशक है। प्रकाशकनो पण प्रकाशक, प्रकाशनो प्रकाशक कहूं तो ना 32 में प्रकाश એનો પ્રકાશક. તો પ્રકાશ અગ્નિ એ પ્રકાશ છે. એ અગ્નિને ખબર નથી કે હું પ્રકાશ છું. એનો પણ પ્રકાશક चैतन्य ज्योति ऐसा स्वभाव का स्वीकार कर है, स्वीकार होना चाहिए ना पहले। है तो है ही, पर है और दूसरा है नहीं, ऐसा स्वीकार करे तो ज्ञान ज्योति अज्ञान को नाश करने की ताकत रखती। दूसरी कोई क्रिया कांड करे न ज्ञान नाश खाए हुए है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया कि भाई दया दान व्रत पावे, भक्ति करे, पूजा करे न यात्रा लाख करोड़ करे तो ज्ञान का नाश हो, ऐसा है ही नहीं। ऐसा वो तो पुण्य बंध का कारण है। आई तो मोक्ष अभिलाषी की बात करते हैं ना, सुने तो मुमुक्षुओं, देखो मोक्ष अभिलाषियों को जिसको कर्म बंधन से रहित होना है, जिसको कर्म बंधन से रहित होना है और पूर्णानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की अभिलाषा जिसको है, उसी को उसी के विषय में पूछना चाहिए। मोक्ष अभिलाषी प्राणी है जो अपना बंधन से छूटना और अबंध परिणाम प्रकट करना, अबंध परिणाम का मोक्ष, अबंध परिणाम ना मोक्ष, ऐसा मोक्ष की जिसको अभिलाषा है, ऐसे मुमुक्षुओं को उसी के विषय में पूछना चाहिए, आत्मा के विषय में पूछना चाहिए। कोई काम नहीं, कर्म फर्म उसमें है नहीं, दूसरा क्या काम है, हम कहते हैं लोग। समझ में आया? अगर किसी का विस्तार से शास्त्र कहते हैं तो हम श्रद्धा करते हो, भले हो, और संक्षेप में तो आ बात समझने चाहिए। समझ में आया? जिसको आत्मा परमानंद मुक्ति की पूर्णानंद दशा को प्राप्त की अभिलाषा है, अर्थात मोक्ष की अभिलाषा है, अर्थात बंधन से छूटने की भावना है, उसको आत्मा संबंधी प्रश्न करना चाहिए। समझ में आया? उसी के विषय में पूछना चाहिए कि आत्मा क्या है, कैसे प्राप्त हो, क्या चीज है, कैसी संप्रदा है, वो संबंधी प्रश्न करना एम कहते हैं। हाँ प्रश्न है आत्मा संबंधी, जिसको पहला शर्त तो कही ने कि मोक्ष अभिलाषियों को, ऐसी पहली शर्त किया, जिसको अपना आत्मा बंधन से छूटने का अभिप्राय है, जिज्ञासा है, मोक्ष अभिलाषी है, उसी को आत्म संबंध में, क्योंकि आत्मा ही परमानंद को प्राप्त कर सकता है, उसी के संबंध में प्रश्न पूछना। वो बीजी बात करता, सब दूसरी बात करता, आ बात पूछना को किसने मोक्ष अभिलाषी हो तो ऐसे उसको पूछना, ऐसा पूछना एम कहते हैं। यानी अपना बंधन से छूटना है तो बंधन में रहना है, इतनी शर्त पहली। आत्मा बंधन में तो है, अनादि से, निमित्त है, भाव से, विकल्प में एकत्व,
तो उससे छूटने का जिसका आशय है उसका नाम आत्मा क्या है, मैं किससे छूटूं और किससे मेरी मुक्त हो, ऐसा आत्म संबंधी प्रश्न पूछना ये तो समझ में आया। भैया मैंने पैसा केम મળે ઈશ્વરભાઈ, पैसा केम जलवाए એટલે मिला है, उसकी रक्षा क्यों हो। उन्होंने काले का भी मोटो न्याय दर्शन करिए, आई दर्शन કર્યા, અહીં ઉઠ બેઠ नहीं કર્યા, કચ્છ હતા મુંબઈના કચ્છ, પછી વીર पर गया क्यों के भाई जलाराम तो क्या गया तो कि क्या जाए तुम्हारे यहाँ। हाँ भरे भाई सब धोखा है। पूछो तो थे कहा नहीं, तुम पूछा था थे क्या रहते हैं, इनके नाम कहीं था मुंबई फलाना गांव भाग में, तो वो किसी को कहते तो अभी वीर पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान पास गए, आई भी बड़ा देख कर यहाँ भी वंदन किए, क्या भी चलो है भाई ये कोई हाथ आम भी आते हैं सितंबर में वनस्पति नहीं, वनस्पति संजीवनी संजीवनी वनस्पति बहुत खाती। अरे याद दसना था सब, दूसरी बात है आती, सब देखे हम तो सब सुनाए ना बहुत बार। तो संजीवनी औषधि एक वन में थी, आपने बनाई थे ना संजीवनी स्तुति माँ है, संजीवनी औषधि एक होती है। तो वो संजीवनी औषधि कहते हैं भाई आप बलद हुआ हमारा पति, बलद को है उसको क्या करना, कि उसको संजीवनी औषधि फराने। पर संजीवनी औषधि जंगल में कई है, हमको खबर न पड़े तो क्या करना। इसमें लाखों वनस्पति है, उसमें कुछ संजीवनी होगी, सब खड़ा उसमें संजीवनी आ जाएगी, और उसमें मरजीवनी आ जाएगी तो ये आवेदन भाई चेतन जी हेमचंद्र आचार्य ने बनावे थे बધી એમ કે એ લોકો કહે છે કે આપણે બળભાઈ કરો એને છોડો તો બધી વનસ્પતિ તો છે, પણ આપણે ખબર નથી, તારે ઓલું ઉભો રહેતો નથી વિદ્યાધર કહી ગયો, विद्याधर था चला था तो कह गया तेरा बलद को मनुष्य न हो तो अँ संजीवनी औषधि है, अब जो यहाँ है क्या है कि हमारे वक्त नहीं चलेगी, तो सब खबराओ के पर क्या खबरा मरजीवनी अभी तो मरी जाएगी होती है कि नहीं अंदर जहरी, बहुत जहरी, मारी नाक के तरफ, ऐसा है नहीं, समझ में आया। और दूसरा एक दृष्टारा शास्त्र उठाना, एक उसका वाहन था, वाहन जंगल में दरिया में जाते थे तो ठीक है, हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे माजी, हे सदोतर, हे भगवान, सबना नाम लिया, कोई कदे जावे तारी देते हैं बधाना नाम लिया, बधाना एम कोई आई ने एम यहाँ मूड से मारा છે, समझ में आया। तारी री आत्मा, समझ में आया। तारने वाला तारे न करने वाला तरे, तारने वाला तारे, जिसको तरने का उपाय हाथ लगा है वो तरने का उपाय बतावे, और वो समझकर तरने वाला तर जाए, दूसरा कोई उपाय है नहीं, है स्वयं करता है वो तो कहते हैं रहे नहीं, ईश्वर आदि कोई है अथवा गुरु जो तार दे तो एक गुरु है तो सबको तार देते, પછી કોઈ કે જરૂર
दूसरा गुरु की जरूर नहीं, दूसरा देव की जरूर नहीं, ऐसा है नहीं। आई तो कहते हैं तेरा आत्मा ही शुद्ध भगवान ज्ञान ज्योति है, उस संबंधी तेरे प्रश्न पूछना। जो तेरे मोक्ष की अभिलाषा हो तो जगत की कोई लप हो, पुत्र दे होता है कि हमारे वांझिया है, पुत्र दे के लेना है, पैसा है, आबरू लेना है, कीर्ति है, ऐसा है, हम खाद में है तो आ जाओ, हमारा केम निकलना, हमारी भी खान की बहुत आते हैं। हाँ, नाम मोटो पड़ी गયું બહારમાં, બહારમાં દેખે ત્યારે મોટો માનધાતાજી વાળા કરજો, અમલદાર અધિકારી જેવું મોટું બહાર દેખાવ, થોડું કામ છે કે શું છે કામ છે કામ દેખાવ, સારા બધા કોટ બોટ કરેલો બરાબર, તો અધિકારી અમલદાર જેવો બહુ હોશિયાર, यानी 5,000 નો પગાર, 1000 નો એવો काम है, क्या है खानी जगह करके। मैं देना में बहुत हूँ तो कुछ फिर काई नहीं थी मेरी पास तो बस कहीं नाम स्वायूं पर नाम एवं मोटू नहीं कि मैं भगवान 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 करूं खूब, लक्ष्मी का देना समझे ना, पर भगवान आया नहीं, क्योंकि मैं लक्ष्मी का नाम दिया, लक्ष्मी 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 8 दिन चला जाया, क्या कांचन पर जाओ मारा बड़ी सुन रहे जो ने नाम में क्या लाकड़ी आज फेरवी से बस क्यों हुआ, पूरी रात कल छुट्टी जिसने अभी थोड़ी सर 4-5 में क्या नहीं कटी सो હવે ઈ કેતો આમ જો તો તમને આમ ઓલી કરી નાખે એવો, હવે અંદર માં કોઈ ઘણા પ્રકારથી ખોટું ગયું પૂરું પડે નહીં, દીકરી દીકરા લગ્ન તો પાછા આબરૂ પ્રમાણે કરના પડે, સમજે બહાર માં ગૌરવ કરવા પડે, અંદર માં હોય ખાજ બીજા પ્રમાણે કે લક્ષ્મી લક્ષ્મી મેં જયારે જપ જપ્યા ભગવાન નું નામ તો જેટલું પણ કાંઈ આવ્યું નહીં, લક્ષ્મી નું નામ જે 8 દી જ્યાં લક્ષ્મી 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 એવું દેવીઓ જાઓ ખાની સમય પછી તમને બતાવશે દેવી ઓય મારા ना फिर શું कहते देव का नाम दिया ने कहीं तो क्या देव हमारा होता, एक देव सिमंदर भगवान से भाई, हमारा देव सिमंदर भगवान है, गुरु हमारा कौन कौन चाहते है, तो उसमें कोई बताया कोई क्यों खबर नहीं, भूल गई फिर नाम बताए, कांजी स्वामी अमुक देव નું नाम बताते, देव तो हमारा भगवान है, सिमंदर भगवान विराजते हैं, वो देव हमारा है, कौन कौन राजा हमारा गुरु है, दो में कोई बताया, दो तो आत्मा की बात करते हैं कि दो यहाँ तो શું કરે જેટલા એવા તો કાગળ ખાઈ ગયા છો, એક 5,000 આપો મોકલો મહારાજ, 5,000 મોકલો, તમારે બહુ ગ્રસ્ત થોડું પ્રત્યે બહુ આવે છે અને હું પછી પૂરું કરી દઉં બધું, અહીં જાય નવરા ધંધા આ છે, બિચારાના કાગળ જાય મફત, પૈસા જાય મફત, आई तो के आत्मा संबंधी पूछना, समझ में आया, कैसे पुण्य हो भी नहीं, हमारे स्वर्ग कैसे मिले ऐसे नहीं, हमें यहाँ से स्वर्ग में जाकर भगवान पास कैसे जा सकते हैं ऐसे नहीं, हमें यहाँ सीधा महावीर क्षेत्र में जन्म लिए कि नहीं महाराज, तो क्या भगवान विराट ऐसा नहीं, एम कहते हैं, समझ में आया, तो यहाँ भगवान विराट है, जहाँ जन्म ली तो तर्क, तो यहाँ जन्म ले क्या है, आत्मा का भान भी यहाँ जन्म तो अनंत में लिया, भगवान क्या आप ही देते थे, नरक में से 33 सागर में जाते हैं, અહીં થી ત્યાં જાય नहीं 33 सागर भी हो, ત્યાં 33 सागर जाते हैं अभी, हाँ यहाँ से कोई 33 सागर भी जाए नहीं, उसमें क्या है, जमीन में यह है, हाँ तो लोगों के भाई क्या गए तो કેટલાક ખરા ઋષિમંત ને મહાવીર છે, અહીંયા से महावीर में जन्मे, अरे રહેવા दे तू, महावीर में जन्म ने मिथ्या दृष्टि जन्मे, मनुष्य मरी ने मनुष्य हो, ये तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य हो, तो सम्यक दृष्टि को तुम मरा कर ત્યાં લે ત્યાં ગવા और देवचंद ने कैसे કેટલા
આત્મ વડે કેવો પાયમાં રે દિલ રે રેવા દે આવી વાતો ગપમાં समझ में आया। महावीर में जन्मू तो मेरे लाभ हो ये पूछू मैं एम कहते हैं। हाँ मनुष्य मरकर मनुष्य हो रहे तो मिथ्या दर्जी होते हैं। मनुष्य मर के मनुष्य महावीर में जाए समृद्ध दृष्टि जा नहीं सकते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। आई तो कहते हैं पूछना होता आत्मा की पूछ बात महावीर में केम उपजा फलाना उपजा ये बात तू छोड़ दे सब समझ में आया। बस वो प्रश्न कर मेरा आत्मा ज्ञान ज्योति चैतन्य मूर्ति वो क्या है कैसे प्राप्त हो कैसे ये बात पूछ। उसी की वांछा करनी चाहिए प्रीति करनी चाहिए अभिलाषा करनी ऐसा पूछना उसकी अभिलाषा करनी चाहिए दूसरी कोई अभिलाषा करने। आत्मा आनंद मूर्ति परमात्मा स्वरूप उसकी अभिलाषा सिवाय उसकी प्रीति सिवाय कोई अभिलाषा प्रीति ने वांछना करना को हर एक श्लोक चले आखिर में लिखो समझ में आया। और उसे अनुभव में लाना चाहिए और वो भगवान आत्मा ज्ञान ज्योति चैतन्य बिंब जो आत्म स्वरूप उसके संबंध में पूछना उसके संबंध में अभिलाषा करना उसकी संबंधी में प्रीति करना उसका वही आत्मा क्या उसकी वांछा करना और पीछे ये आत्मा में ठहरने का अनुभव करना। बराबर समझ में आया। भगवान आत्मा चैतन्य जो चमकतो सूर्य प्रभु देवालय में देवालय है इसमें परमात्मा चैतन्य प्रभु सूर्य प्रभु विराजमान है। सूर्य देवता होते हो सूर्य देवता हो इसमें समझ में आया। ये उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। उससे अनुभव में लाना चाहिए दयादान व्रत का अनुभव में लाना चाहिए। ये करना चाहिए ये बात छोड़ दे अँ तो व्यवहार की बात भाई पूछी नहीं ओ ये पण पूछो आ पूछू कि आत्मा कौन पुण्य कैसे था व्रत कैसे था एम नहीं एम समझाया। पूछवा आटली सरस आत्मा सिवाय बात नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत उसका बोलना उसको आवे थे नहीं शब्द आवे शब्द में समाधि शतक में આવે છે દુર્ગાત્મા આવે છે એને એને બોલ્યા યોગ સરમાં તો ઘણા બોલાવે એ તો 11 બોલાવે અમિત ગતિ આચારના આ તો આમાં સમાધિ સંઘ તે આત્મા સંબંધી છે બોલશે योग शास्त्र करने अमित गति आचार में घना बोल सकते समाधि से 11 बोल से खाना योग सार क्षमा चली कैसे अनुभव में लाना चाहिए। आखिर का वो बात पूछने में हो अभिलाष में हो अनुभव में हो 3 बात लिया। शुरुआत में पूछना तो आत्म संबंधी अभिलाष तो आत्म संबंधी पर पूछकर अभिलाषा आत्म संबंधी और अनुभव आत्म संबंधी। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत विराजमान प्रभु आया। चैतन्य सूर्य नो देवालय आत्मा आ शरीर चैतन्य सूर्य नो देवालय छोटी लापा है सूर्य काठी लोग बहु माने हाँ सूर्य काठी लोग है ना बहु माने क्या इसलिए પછી ખબર પડવી જોઈએ ને योग અમિત ગતિ આ 49 છે આ 49 છે हाँ भले अधिकार 49 अधिकार 49 गाथा है ये समाधि शक्ति गाथा 53 है बोली ये कोत बुरी आमादी हमारे બધું
कितन के दी 53 आते हैं समझे जो हम लेकिन योग का निद्रा अधिकार का था 49 पानो को तो लेकिन सुधो आते तत्ब्रुया तत्पराम प्रथेत तत्च्छेद तत्परो भवेत तेन अविद्यामयम रूपम तत्वा विद्यामयम वर्धेत। इस आत्मस्वरूप का कथन करे और दूसरों को बतलावे, आत्मा की बात दूसरों को बतलावे ने कथन करे। समझ में आया? पूजा ने भक्ति ने व्रत ने ये बात तो पुण्य है, वो बात ढूंढ कर दे, आनी बात मुंह कर। तब उस आत्मस्वरूप को दूसरे आत्मानुभवी पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से पूछे जो तत्परांत थे। धर्मात्मा को, ज्ञानियों को आत्मा की बात पूछ, आत्मा की बात पूछ। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, स्वरूप क्या है, समझ रहे हैं? ठीक उस आत्मा को इच्छा करे, उसकी प्राप्ति को अपना इष्ट बनावे। लो ये आत्मा नहीं प्राप्ति कैसे उसको इष्ट बनावे और उस आत्म स्वरूप में भावना में सावधान हुआ आदर बढ़ावे, जिससे जो कहानी पर समझी अविद्यामयम रूपम तत्वा, ये अज्ञानमय बैरात्म रूप छोड़कर विद्यामयम व्रजेत, विद्यामयम व्रजेत, ज्ञानमय भगवान आत्मा को अंगीकार होगा। ये समाधि का तो उसका है ना, यहाँ है देखो योग का अमृत गति। अध्येतव्यम श्रीमत्तम मनसा ध्येयम आराध्यम प्रसयम श्रव्यम भवती विदुषाम मध्यस्वभाव अर्जन्यम वेद्यम गद्यम किंपि तदि प्रार्थ्यम नीनयम दर्शम स्पर्शम प्रभवती यत सर्वदा आत्मस्थिरत्वम। जो पुरुष विद्वान है, धर्मी है, उन्हें वही पदार्थ निश्चल मन से पढ़ने योग है, निश्चल मन से पढ़ने योग है। ये भगवान आनंद कंद आत्मा शुद्ध हुई बनने लायक आ संसार में भणवा लायक नहीं हम कह जाए मोह ने लईने मन से पढ़ने योग है, ध्यान करने योग है कि भगवान ज्ञान मूर्ति उसका ही ध्यान करने के बाद आराधना योग है कि सेवा करवा लायक चिदानंद भगवान अंदर एकाग्र होकर आराधना। पूछने योग है, उसकी पूछा करना। सुनने योग है, ये आत्मा की बात सुनना, दूसरी बात नहीं। और आचार्य तो पूजा ने भक्ति ने व्रत की बात हाले ना गलगलियां दे समझे समझू हूँ एम समझू दुनिया भगवान की भक्ति ना जम जम जमट वागते हम पूजा थाय मोटा रथ वरघोड़ा निकले, रथ यात्रा निकले, गजरथ निकले, हम उसमें समझाए का हम पुण्य से कहीं करिए कितना बड़ा मानसो भाग रही धूल में ही भागे, उसमें पुण्य आत्मा क्या आया उसमें, समझ में आया? ए भगवान अभ्यास के हमें सुनने योग है। भगवान आत्मा, आत्मा इसको कहे ज्ञान ज्योति उसको आत्मा, सुनपा भ्राग शरीर वाणी वो आत्मा, ये आत्मा संबंधी स्वयं योगिन योग सार करता अमृत गति आचार है, समाधि सत करता पुष्पा समय सब एक ही बात है। सुनने का योग है, सुनने आत्मा भगवान पूर्णानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य कोई सुनने लायक। अभ्यास का योग है, ये अभ्यास करने लायक है। जब दूसरा अभ्यास संस्कृत निराकरण छोड़कर आके लायक है। घना बनी मरी जाए जमा है वो कारण है करेंगे तुम जाइए, ये तू तो क्या रखे स्पर्श करने योग है, समझ में आया? पक्षी उपराजन करने योग है, अभ्यास पक्षी आत्मा ही उपराजन करना, पैसा उपराजन है, पुण्य उपराजन करने योग नहीं, आत्मा उपराजन करने योग है।
परीक्षा उपार्जन करना, ज्ञान उपार्जन करना, पुण्य उपार्जन करना, वो बात के ना पाते हैं। जानने योग है, कहने योग है, कहना योग तो आत्मा ज कहने योग है। भगवान आत्मा पूर्णानंद नो नाथ चैतन्य निर्वाण प्रभु एक पूर्णानंद की विराजमान है, ऐसा कहने योग। प्रार्थना योग है, प्रार्थना करनी तो आत्मा की नहीं प्रार्थना करनी है। समझ में आया? सीखे पण सीखे છે કોને માટે કહેતા? તારો આત્મા તારે प्रार्थना करवा लाया है। शिक्षा का युग है, ये आत्मा नहीं शिक्षा देगी। शिखामण वो है दूसरी शिक्षा। देखने योग है, देखने योग है आत्मा ही है। जानने योग का देखने योग है, स्पर्श करने योग है। नो जिससे सदात्मा फिर बना रहे, आत्मा अंतर में एकाग्र में रह सके, ऐसी तारा फिर बोल करना। समझ में आया? तो भाई यार केडी आ करूँ आ બધું છોકરાને ભણાવવું નહીં। भाई तेर बोल तेर आई तो कहते हैं यही अनुभव मानने लायक है। विशद अर्थ वो आनंद स्वभाव वाली ज्योति अब इतना मिलाया। पहले ज्ञान ज्योति कहा था, ज्ञान स्वरूप, उसके साथ आनंद स्वभाव वाली ज्योति इतना मिलाया। आत्मा ज्ञान ज्योति है, कैसी? आनंद स्वभाव वाली ज्योति है। आनंद स्वभाव वाली एक बात, महान उत्कृष्ट व्यवहार। ये ज्ञान ज्योति भगवान कुल पाप का राग रहित, कर्म शरीर रहित, ऐसा ये उसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा ज्ञान ज्योति आनंद स्वभाव वाली ज्योति एक बार महान उत्कृष्ट, उससे सिवाय उत्कृष्ट कौन जगत में है? समझ में आया? लोक को जानने वाली चैतन्य ज्योति ये महान उत्कृष्ट है। ईश्वरी को उत्कृष्ट ऊंची चीज है नहीं। विभ्रम को नष्ट करने वाली है विज्ञान को। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य आत्म स्वरूपी आत्मा, क्योंकि राज स्वरूप कर्म स्वरूप शरीर स्वरूप में आत्मा नहीं, ऐसी आत्म ज्योति आनंद स्वभाव वाली, उसका स्वीकार है। ऐसा स्वीकार करने से विभ्रम को नष्ट करने वाली है। कोई विभ्रमना मिथ्या को नाश करने वाली आत्म ज्योति है। समझ में आया? क्योंकि आत्म ज्योति ऐसी हो तो अनंत ऐसी तो है, पर है कबूल क्या किया है? मैं ऐसा हूँ, ऐसा क्या माना है? मैं राज वाला हूँ, मैं पुण्य वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं शरीर ऐसे माना। तो आत्म ज्योति ऐसे है, माना क्या है? समझ में आया? विभ्रम को नष्ट करने वाली, भ्रमणा को नाश करने वाली भगवान चैतन्य ज्योति है। लोग समझ में आया? पहला तो हाथा जोड़ो ने 70 વર્ષ બધે મળતું જ નહીં। અત્યારે છોકરાને અમારે ઘરે આંખ ફેરીને આમ જોવા માગે તો ખરા, પ્રયત્ન તો કરે, શું છે આથી યાર? વિચાર કરે કે શું કહેતા विभ्रम को नष्ट करने वाले क्या? स्वार्थ को प्रकाशन करने वाले भगवान चैतन्य ज्योति प्रभु आनंद स्वभाव वाली महान उत्कृष्ट અને બ્રહ્મને નાશ કરવા વાળી અને સ્વાર્થને પ્રકાશ કરવા, ઓલાને નાશ કરવા વાળી અને સ્વાર્થ को पदार्थ को प्रकाश करने वाली, ब्रह्म को नाश करने वाली जय भगवान आत्मा कैसा है उसको उत्पन्न कर प्रकाश उत्पन्न करने वाली।
बराबर। एक सम्यक ज्ञान दर्शन नहीं उत्पन्न करने वाली आत्मज्योति है। समझ में आया? उससे आत्मज्ञान में आत्मदर्शन ज्योति प्रकट होते दूसरा कर होते। भारी शास्त्र बनने से नहीं, ऐसा नहीं बात ना पड़ी। देखो स्वार्थ को प्रकाश करने वाली भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत प्रभु आनंद स्वभाव तत्व એ જ મહાન ઉત્કૃષ્ટ એ જ વિભ્રમનો નાશ અને પોતાનો નીજ સ્વર્થ સ્વભાવ પ્રકાશને વાળી વિભ્રમનો નાશ સ્વર્થ ને પ્રકાશવા વાળી અતિના સિવાય નહીં ब्रह्मनो नाश किया पण प्रकाश है क्यों? अपना शुद्ध स्वरूप चिदानंद उसको प्रकाशने वाली वो आत्म ज्योति है। कोई प्रकाश करने वाली दूसरी ज्योति नहीं। अथवा કેટલા બોલ મૂક્યા છે બધા ભૂકો ઉડાડી દીધું છે। व्यवहार થી प्रकाश करने वाली आए तो कहते व्यवहार रूपी अज्ञान को नाश करने वाली है। समझ में आया? और अपनी निश्चय ज्योति चैतन्य चमत्कार विराजमान भगवान उसको अपना स्वरूप प्रकाशने वाली वो ज्योति है। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग प्रकाश करने वाली आत्म ज्योति है एम कहते हैं। बंधन भाव का नाश करने वाली मोक्ष मार्ग की पर्याय को उत्पन्न करने वाली आत्म ज्योति है, वस्तु है वो पदार्थ। और इंद्रादि को द्वारा पूज्य, इंद्रादि को द्वारा पूज्य, इंद्रों पर जिसको पूज्य इंद्रा गंधर्वों चैतन्य ज्योति ने पूज्य स्वीकारते हैं। समझ में आया? ये पुण्य भाव को व्यवहार भाव को पूज्य नहीं स्वीकारते हैं एम कहते हैं। इंद्रादिकों के द्वारा गणधरों के द्वारा संतों के द्वारा इंद्रादि क्यों लिया कि मूर्ति रुद्धिधारी इंद्र आदि। समझ में आया? गुलम इंद्रादि नाम पूज्यम थे न, इंद्रादि नाम पूज्यम महाकरण ज्ञान ना धनी और जिसको अर्धलोक, जिसका अर्धलोक का स्वामी अर्धलोक शरणार्थ का स्वामी शक्रेंद्र, उत्तरार्ध का स्वामी ईशानेन्द्र, ऐसा इंद्रों से पण ये वैभव करता और चैतन्य ज्योति पूज है। समझ में आया? इंद्रों ने पण ये वैभव पूज नहीं, वैभव आदरणीय नहीं। इंद्रों ने यहाँ भगवान की प्रतिमा भी है। समझ में आया? जन्मते हैं तो पहले पूजू उसको कहते हैं, पर आज तो कहते कि तो व्यवहार पूजी भगवान है। नीचे में कुछ चैतन्य ज्योति भगवान जो हल ज्योति प्रभु कोई इंद्रादि को द्वारा पूज है। ऐसी ज्योति है, ऐसी चैतन्य भगवान चैतन्य ज्योति है। हाँ हाँ हाँ, कितना वखाण करवाया ना कैसे। मोक्ष की इच्छा करने वाले को वह शरत जिसको बंधन से छूटना हो वन बंधा છે ને પછી સ્વર્ગમાં જવાય છે ને પછી ત્યાં લક્ષ્મી મળશે ને એક બહુ ત્યાં સુખ મળશે ને પછી વળી મુક્તિ જાય છે। હું પેલા પુણ્યના સુખ તો ભોગવીએ સ્વર્ગમાં એમ કેટલા કહે છે। એને મોક્ષની અભિલાષા નથી। मोक्षनी इच्छा रखने वाले को चाहिए कि गुरु आदि को से उसी के विषय में पूछताछ करे। गुरु आदि को से एम छे ने समझ में आया? मोक्ष भी गुरु आदि भी अनुरुक्तव्यम। गुरु हो अपने से विशेष ज्ञानी हो सर्वज्ञ परमेश्वर हो
ચાર જ્ઞાનના ધણી ગંધર આદિ હો, તીન જ્ઞાનના ધણી ગ્રસ્ત પણ हो। माया ये विषय में पूछताछ करे, पूछताछ करे, हिंदी में ऐसे अपने पूछताछ करे, पूछपरछ करे। पूछताछ करे क्या है अजय कुमार जी? पूछताछ, पूछताछ पूछताछ करे, अपने पूछपरछ करे, आत्मा संबंधी पूछपरछ। બીજી વાત નહીં, બાયડું નબળ્યું માંડે ઘરની બધી એ પાણીનું આ બેરા ઢીકણું આ થયું, ઢીકણાનું આ થયું, ગરીબ બેરા એવો કઠણા એ આમ બોલ આ માંડને કે છે અભી મફતની પાપ કથા મૂકી કરીને છોડને આ મુંબઈ વાળા હું નવરા થઈને માંડે ને એની બધી એ તમે ગઈ બધા ભેગા થઈને હું માંડે ન્યા આમ હતું, ન્યા આમ હતું, ન્યા આમ હતું, મુંબઈમાં આમ હતું, ત્યાં પછી આમ થયું, ત્યાં પછી આમ થયું, દૂર થઈને આમ થયું. હા, એક ઓલાને આમ મળી ગયા, 2 કરોડ થઈ ગયા, ઓલાને 1 કરોડ થઈ ગયા, ઓલાને 50 લાખ મળી ગયા. અમારે પણ અમારી શક્તિ પ્રમાણે અમને પણ ઠીક છે. શું બધી પૂછલી છે નહીં, પૂછલી. अरे भगवान सारी मान्य प्रभु चैतन्य भगवान विराजमान अंदर है, जिसका केवल ज्ञानी भी पूर्ण बात कह सके नहीं। ऐसी ऐसी चीज तेरी पास हुई है, उसकी मानने, पूछने, प्रश्न यानी बात करने। पूछो आज पूछू ना समझमो એ પૂછવાનું આ તો ઠીક, પહેલામાં પહેલો પૂછના પ્રશ્ન में आ व्यवहार बताया कि नहीं? व्यवहार नहीं बताया, व्यवहार है पूछने का, निश्चय करना अपने में है। लोग कहेगा आगा अधिकार पूर्ण करें सम्यक व्यवहार नीचे अभ्यम आदित्य पठित्वा એમ કે છે ચલેગા સમજતા है ने भाई व्यवहार से बात भागी नहीं, पूछવું व्यवहार છે ને અમથા પણ જેને પૂછવું છે પર છે એ પણ વ્યવહાર છે ને, બરાબર સમજ્યા છે? જાણવા વ્યવહાર છે, જાણવો પૂછવું હોય આત્મા શું છે પ્રભુ, આત્મા છે एक विषय में पूछताछ करे અને उसी की चाह करे अर्थात प्रीति एनी आत्मा आनंद मूर्ति की प्रीति करे, सब प्रीति छोड़ दे। चाह ना, जिसकी प्रीति हो उसकी चाह ना हो, जिसकी प्रीति न उसकी चाह ना है। समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप कोई पाप की प्रीति, निमित्त की प्रीति छोड़कर कि स्वभाव की प्रीति करे, वो प्रीति करे, वो उसकी चाह ना करे। समझ में आया? हाँ, बहुत टूका मां ઈષ્ટ ઉપદેશ, ઈષ્ટના સુખનો ઉપદેશ એમ કે છે. ઈષ્ટ એટલે સુખ એમ લીધું છે. ઈષ્ટ એટલે સુખ, સત્કારણ મોક્ષ તદુપાય સ્વાત્મજાનમ એમ કે છે. હા 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 ભગવાન આત્મા આનંદ સ્વરૂપ, પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ હવે કેમ બે नहीं, तारी आनंदनी खाणनो स्वामी एक बार था, एक बार हो जा, निकाल 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 आनंद, निकाल 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 आनंद का खाणी मળી આને એના મામાને તો હો બરાબર કાઢ્યો તૂટે નહીં, આ તો અનંત કાળ કાઢે તૂટે નહીં. બરાબર સમજ में आया? આ શાંતિલાલ કહો મામાના દીકરા છે ને, ₹1,00,000 દરરોજ, એક દિવસનો 1 લાખ, એક દિના 1 લાખ રોજના. બધી ખૂટે નહીં કે પણ શેનો પોરો કરે બદલે આ ભગવાનની ખાણી એથી હે અનંત કાળ થાય તો પણ ખૂટે નહીં. ऐसी खान प्राप्त कर लेंगे जिससे तेरी दारिद्र का नाश हो जाए।
समझ में आया? बराबर बोली बात जहाँ बोले ने गंदल गलिया थी जाते हैं 1 लाख में पैदा है 2 लाख का मकान भूल में नहीं बोली हो गया बच्ची कसाई नहीं अग्नि जया दया ए जया दया जीवे थे सुन भाई चाबुक महाराज याद करो चाबुक અહીં બધા બેઠા છે ને ઘણા પૈસા વાળા બેઠા છે જયા બધા જીવે છે એટલું ભાઈ એના હાથું જયા બે કોને કહ્યું આત્માના ભાન વિનાના જયા દયા છે સમજાણું કાંઈ બધા જયા હગેલા છે जिसको आत्मा का भावना छोड़कर दूसरी भावना किया ये सब जया बया हरिया क्या होते हैं साधु होकर पण पुण्य की भावना राज की भावना समझ में आया? ये मिथ्या से जड़ा बढ़ता मर्दा हो गया है अपना चैतन्य प्राण को दजाते हैं समझ में आया? दांत तो हर जमाने को दांत बारा हर खनिपात समझते रोग नहीं आते त्रिदोष नहीं आते वात पित्त ने कब का दांत काटते नहीं रोग आते ना त्रिदोष होता है त्रिदोष नहीं समझते सन्निपात वात की त्रिदोष का अर्थ वात पित्त ने कब 3 बकरी जाए उसको हनिपात कहते हैं हाथ फाट जो अंदर तुरंत थी जाए एम या मिथ्या तो व्रत ने अज्ञान हाथ फाट खाई तो उसको हनिपात हो गया है सन्निपात हो गया है उसको यही है निपात है मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान राग यही सन्निपात है उस सन्निपातिया को सुखी कौन कहे? दांत का दे वो तो दांत का सन्निपात कहते उसको कौन सुखी है? आई तो कहते हैं उसी को चाहे भगवान आत्मा उसकी माला बने गणे बराबर माला એટલે અંદરમાં પ્રીતિ કરીને એની રુચિ કરે समझ में आया? एवं उसी का अनुभव करे चलो आयन उसका अनुभव करे भाई सार सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देव भगवान ना ज्ञान में एक समय में आत्मा ऐसा दिखा ऐसा आया ऐसा है ऐसी चीज को तुम अनुभव करो बस बराबर ऐसी चीज को पूछो उसकी श्रद्धा करो उसकी प्रीति करो उसकी चाहना करो उसका मनन करो उसका अभ्यास करो उसका अनुभव करो बराबर तो उसका नाम ईश्वर उपदेश है समझ में आया? पूज्य विद्या दूरयो ज्योति ज्ञानमय सार मोक्षार्थी पूछो छो अनुभव करो विचार बराबर कोने किया છે તો શીતલ પ્રસાદ નો પૂજ્ય વિદ્યા દૂર્યો ઓલામાં શીખવું ને શીતલ પ્રસાદમાં पूज्य कौन? ज्योति ज्ञानमय ज्योति पूज्य है और ज्ञानमय ज्योति सार है हाँ कर अच्छा है ना शब्द है ना आमा सुनो एना शब्द सुनेगा हाँ एना शब्द आप पूज्य कौन से ये ज्योति ज्ञानमय ज्योति पूज्य है और सार है
अविद्या दूर करने की ताकत है। रखती है। भगवान चैतन्य ज्योति अज्ञान का नाश करने की ताकत है। बराबर। ज्ञान मिलता प्रकाशन प्रकाशन में प्रकाश करने वाली है, ज्ञान का नाश करने वाले हैं, प्रकाश करने वाली है, अपना स्वरूप बताने वाली है और अज्ञान को नाश करने वाले है। मोक्षार्थी अहो मोक्षना अर्थियो, अरे मोक्षना प्रयोजन वाला हो पूछो पूछो सहो, ये अभिलाष ने उसके प्रीति अनुभव करो, उसका अनुभव करो, विचार लो, समझ आया। ये 49 था बोली 50 51 है, 2 है। इस प्रकार शिष्य को विस्तार के साथ समझाकर, इस प्रकार शिष्य को विस्तार के साथ, अभी तक तो आई नहीं 49 विस्तार साथ व्याख्यान भी 53 उतर गया क्या वो 54 मुझसे है घना व्याख्यान थी, मतलब 32 गाथा में 33 व्याख्यान थी એવું છે। હા યાર 24 માં 20 થઈ ગયા। शिष्य को विस्तार के साथ समझाकर, विस्तार के साथ समझाकर, जो पहली बात ये लिया है आगे लिखा विस्तार से समझाया है तो हमें श्रद्धा में अभिनंदन देते हैं, उसको अभिनंदन देते, विस्तार को समझाया उसको हम अभिनंदन देते, पर उसका सार पहला कहना समझाकर आचार परम करुणा से, बहुत टूका में परम करुणा से उसके भी कहा हुआ अर्थ स्वरूप को, कहा हुआ आत्म स्वरूप को, अर्थ स्वरूप के आत्म स्वरूप को संक्षेप के साथ टूका में शिष्य के मन में बैठाने के लिए, शिष्य का मन में बैठाने की इच्छा, बैठाने की हिंदी भाषा है, अंदर में है संस्थापयितुम काम हो, संस्कृत है ना, तन मनुष्य संस्थापयितुम काम हो, आचार शिष्य का हृदय में संस्थापित करने का काम થયો ને વ્યવહાર થયો નથી કે અંદર તો નથી તો વ્યવહાર થયો ને વ્યવહાર વ્યવહાર એટલે જાણવા લાયક બે કે છે ને પછી બે આવશે વ્યવહાર ની બે આવ જવા જોઈએ પછી क्या कहते हैं कैसे संग्रह परम करुणया संग्रह तन मनुष्य संस्थापित काम हो, शिष्य का हृदय में ये आत्मा की बात तुमका में विस्तार तो पहले किया, उसका सार करके समझाने की कमी वो कहते हैं हे सुमते, देखो भाषा जो है तुम ऐसा मोक्षार्थी होकर सुनने को आया हो, आत्मा का अर्थी होकर सुनने को आया हो, और आत्मा का तेरा प्रश्न आदि कहा मैं तो फिर पूछने हे सुमति अच्छी बुद्धि वाले, देखो हे सुमते किं कार्यम दो है ना, बहुत उगते हैं मैम स्मृति, बहुत कहने से क्या भाई, ये सुमति अच्छे बुद्धि वाला मेरे आत्मा का यह अभिलाषा है, तो हम कहते हैं बहुत कहने से क्या, बहुत कहने से क्या, ये उपाधि तत्वों को एक दो एकदम मार लिया, छोड़ने लायक न आदरने लायक 2 बात है बस, लाख वातनी वात ने करोड़ वातनी बात, छोड़ने लायक कौन ने आदरने लायक, हे उपाधि तत्वों को संक्षेप में भी क्या कहते हैं, विस्तार से तो कहा पर संक्षेप में भी बुद्धिमानों का हृदय उतारा जा सकता है, विस्तार से तो कहा, समझ में आया,
पण ये उपाधि छोड़ने लायक राग आदि सब उपाधि लायक एक ही ला शुद्ध भगवान। दो की बात संक्षेप में भी विस्तार से कहा हुआ है। वो कारण से संक्षेप में पण टूका में पण बुद्धिमानों के हृदयों में इतनी फर्क। बुद्धिमानों के हृदय में जिसका प्रज्ञा चक्षु खिली है ना, प्राज्ञ चेतसी ने अंदर ही है ना, प्राज्ञ चेतसी संस्कृत में पढ़ू, प्राज्ञ चेतसी संस्कृत में पढ़ा है। बहुत शब्द मारे भाई मुझे। प्राज्ञ चेतसी, प्राज्ञा चेतसी बुद्धिमान का हृदय, प्राज्ञ प्रज्ञा जिसका हृदय में, ऐसा प्राज्ञ वाला हृदय को संक्षेप में भी कह सकते हैं। विस्तार से तो कहा, प्राज्ञ हृदय वाला को संक्षेप में भी कह सकते हैं। समझ में आया? पेगड़े पगने ब्रह्म उपदेश कैसे माना? बहुत सूखा में कैसे कहा था विस्तार से, कई पशुएं कैसे अभिनंद थे, उसको भी हम अभिनंद थे। विस्तार तो कहा वो भी अभिनंद है। संक्षेप में भी ही उपाधि की बात टूका में भी प्राज्ञ बुद्धिवंत को कह सकते हैं, हो सकते हैं। ऐसी भी पद्धति बुद्धिमानों के हृदयों में उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। हाँ, वो लोग उतारो नहीं लाइक से किसी प्राज्ञ के प्राज्ञ है वो समझ सकते नहीं लाएंगे। तो थोड़ा में पण सार में पण विस्तार में कहो तो थोड़ा में पण समझा सकते हैं। शर्त राखी को उतारा जा सकता है। हाँ, उतारा जा सकता है। उतारा लाइक है ना अंदर, उतारा जा सकता है। व्यवहार आया उसका, उतरते वो नीचे आया। उन्हें सार रूप में बतलाया जा सकता है। देखो समझ आया? उसको सार रूप में भी बतलाया जा सकता है। जो टूकी गाथा जीवो अन्न पुद्गलाति अन्न इति यसौ तत्व संग्रह। जीवो अन्न पुद्गलाति अन्न इति यसौ तत्व संग्रह। यत् अन्यत उच्यते किंचित्, यत् अन्यत उच्यते किंचित् वो वस्तु तस्यैव विस्तर। क्या क्या देखो, हाँ जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। बस इतना ही तत्व के कथन का सार है। एक ही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है, અને પુદ્ગલ અને પુદ્ગલ નિમિત્ત से हुआ राग आदि सब भिन्न है। बस एक और भगवान, एक और राम, एक और गांव। बहुत टूका में प्राज्ञवंत शिष्यों को हृदय में उतारने का आचार अभिलाषी बहुत टूका में आकर भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत विनायक स्वरूप आत्म राम, उससे पुद्गल जुदा है। कर्म शरीर उन पाप का विकल्प सब कर्म पुद्गल में आ गया है। हाँ, सब जुदा है। भगवान आत्मा से, आनंद मूर्ति प्रभु से सुख दुख की कल्पना शरीर कर्म आदि सब भगवान आत्मा से भिन्न। बस इतना ही तत्व के कथन का सार है। हाँ 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 हाँ, लो वो 14 पुरों ने 12 अंग है। भगवान आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु, हना जिसको आत्मा कहते हैं वो तो अनाकुण आनंदमय आत्मा है, और उसमें राग आदि विकल्प उठते हैं वो तो विकार पुद्गल पुद्गल
शरीर पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, इसी में सब कुछ आ गया। इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है ये दो का सब विस्तार है। इन सब इसी का विस्तार है।